जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है, आत्मा का क्या नाम है। हम लोगों ने परमात्मा के नाम के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, गीता, बाइबिल, कुरान, हर धर्म मजहब की पुस्तकों में, सारे ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई। भगवान के स्वरूप के बारे में लोगों ने तरह तरह के बारे में बयान किया। भगवान की महिमा गाई नहीं जा सकती, उनके नाम की महिमा नहीं गाई जा सकती। आज ये इस विषय पर चर्चा की जा रही कि आत्मा का क्या नाम है। भगवान का नाम तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया। भगवान का नाम हर तरीके से लोगों ने कहा। कोई सार नाम कहा, कोई सार शब्द कहा, कोई सत नाम कहा, कोई कुछ नाम कहा। अब इस शरीर का भी नाम माता पिता ने रखा। सबके शरीर का अलग अलग नाम है। सबके माता पिता ने सबके शरीर का नाम रखा। अब उस शरीर का नाम आप लोग जानते हो। आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो वहाँ भी दर्ज हो जाता है। जहाँ जहाँ आप जो है कोई काम करते तो आपका नाम दर्ज हो जाता है। लोग आपके नाम को पुकारते भी हैं, आप सुनते भी हो, आप जवाब भी देते हो। तो क्या कभी आपने सोचा कि शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, यानी इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जो मेन है, उसका क्या नाम है? वह उसका स्थान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है? पहले तो उसका नाम जानो। भगवान का स्वरूप है तो भगवान का नाम भी है। जिसका कोई स्वरूप नहीं होगा उसका कोई नाम नहीं होगा। तो पहले रूप सामने आपको दिखाई पड़ेगा तो उसका नाम भी होगा। यदि रूप नहीं है तो उसका नाम भी नहीं है। यदि भगवान का नाम है तो भगवान का रूप है। इसी तरीके से यदि आत्मा है तो आत्मा का कोई नाम भी तो होगा। आत्मा है तो आत्मा का कोई नाम भी होगा। तो हमें आत्मा के नाम के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए हम सबको कि आत्मा का भाई क्या नाम है। हमें ग्रंथों में खोजना चाहिए, पुराणों में खोजना चाहिए, शास्त्रों में खोजना चाहिए। महापुरुष जो अपना जो है संदेश देते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आत्मा का क्या नाम है। हम आत्मा के नाम के बारे में जानना चाहते हैं। कहते हैं पहले अपने बारे में जानो, तो जब अपने बारे में जान जाओगे तब दूसरों के बारे में जान सकते हो। अपने बारे में कुछ नहीं जानोगे तो दूसरों के बारे में जान के क्या करोगे? महात्मा इस बात को समझाते हैं तो अपने बारे में जानो कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का मतलब क्या होता है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ तो मेरा रूप क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान क्या है। इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसलिए महात्मा कहते हैं जिनको नहीं निज रूप की पहचान वो नर मूढ़ है, और नरक में वो नर पड़े जो नर देह में आरूढ़ है। कहते हैं जिसने अपने आप की पहचान नहीं किया उसको अज्ञानी कहा जाएगा। कहें अपने स्वरूप का ज्ञान करे, ये परम धर्म है प्राणी का। सभी प्राणियों का ये सच्चा धर्म है कि अपने आप की पहचान करे।
तो अपने आप की पहचान में अपने रूप की भी पहचान आ जाएगी, किस जगह हम रहते हैं वह स्थान की भी पहचान आ जाएगी, कौन सा हमारा नाम है उस नाम की भी पहचान आ जाएगी। पहचान में क्या आता, हमारी कौन सी आत्मा की आवाज़ है उसकी भी पहचान आ जाएगी। जैसे भगवान के बारे में हम कहते हो कि भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान का स्थान भी है, भगवान की आवाज़ भी है, आपने बताया। उसी तरीके से हमारे आत्मा का स्वरूप भी कोई होगा, हमारे आत्मा का कोई नाम भी होगा, हमारे आत्मा के बैठने की स्थान भी कहीं होगा, हमारे आत्मा की आवाज़ भी होगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि खोज कर निज रूप को पाओ परम पद धाम को। तो अपने निज रूप की पहचान करो, निज रूप को खोजो, निज नाम को खोजो। इसको निज नाम कहते हैं, निज नाम कहते हैं कि अपना निज नाम क्या है। निज नाम, तो अपने निज नाम को हम या सबको भी खोजना चाहिए। नहीं, पहले अपने आप की पहचान करनी चाहिए, अपना नाम खोजना चाहिए, अपना रूप, अपना स्थान, अपनी आवाज़, ये खोजना चाहिए। यह छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप परमात्म ज्ञान का क्या कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या मतलब है जानते हो? आत्मज्ञान आप प्राप्त करो, यानी अपने आप का ज्ञान प्राप्त करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा स्थान क्या है, यही तो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यही है। तो आत्मा का ज्ञान जब आपको मिल जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसलिए कहा आत्म साक्षात्कार के पहले परमात्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। यानी जब तक हम अपने आप को नहीं दर्शन कर लेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देख लेंगे, तो ये कहो हम परमात्मा को देख लें, तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि अपने आप को आप देखो नहीं और परमात्मा को देख लिया। महात्मा ये समझाते हैं पहले अपने आप का ज्ञान होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा। और हम अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते और परमात्मा का ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहते हैं। यानी हम पहली सीढ़ी पर खड़े हैं और तुरंत दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हम सीधे जो है छत पर चढ़ना चाहते हैं। कैसे चढ़ोगे? जब तक आप सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो छत पे कैसे आप जाओगे? अपने आप की खोज नहीं करोगे, अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तो आप परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो? इतना तो समझना चाहिए। जब आत्मज्ञान शुरू हो जाता है, आत्मज्ञान आप जान गए, भरपूर आपको ज्ञान मिल गया आत्मा का ज्ञान, तब परमात्मा का ज्ञान, तब उसके बाद चालू होता है। परमात्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? आत्मा ही प्राप्त करेगी। तो आत्मा जब अपना ज्ञान प्राप्त कर लेगी तभी तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेगी। अरे जब तक लड़का बोली भाषा नहीं सीख लेगा, कह कह गह गह नहीं सीख लेगा, शब्दों का ज्ञान उसको नहीं हो जाएगा, तब तक उसके सामने सारी किताबें रख दो तो क्या पढ़ेगा वो? क्या पढ़ेगा? किसके बारे में वो जानेगा? हमको अपना ज्ञान हुआ नहीं, हम परमात्मा का सारा ज्ञान जानना चाहते हैं और समझा भी रहे हैं, हमें अपना ज्ञान हुआ नहीं और परमात्मा का ज्ञान बांट रहे हैं। अपने को हमको पानी तक नहीं मिलता, हम दूसरे को दूध बांट रहे हैं। अरे भाई, जिस शरीर में तुम बैठे हो, जिस शरीर को तुम चला रहे हो, ये आत्मा के द्वारा ही तो ये सही चल रही है। तो पहले उसी इंजन की खोज करो जिस इंजन से ये गाड़ी चल रही है।
यह कथा कहानी की बात नहीं है, यह असलियत बात है। इसकी जानकारी आप करो, क्योंकि सभी लोगों ने कहा यह शरीर एक साधन है। शरीर एक साधन है, एक औजार है अपने घर चलने का, कोई भी चीज़ हासिल करने का, या एक प्रयोगशाला है। तो शरीर तो प्रयोगशाला हो गई, ये साधन हो गया आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह एक साधन है। इसको एक हरि मंदिर कहा गया, हरि की पौड़ी कहा गया इस शरीर को। अब हरि की पौड़ी मिल गई, हरि का साधन मिल गया, हरि से मिलने का ये दरवाजा इसमें है। तो हरि से मिलने कौन चलेगा? हरि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन चलेगा? यह सही तो साधन है, सब कुछ आपको मिला है, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए कौन चलेगा? आत्मा ही तो चलेगी ना। तो आत्मा की खोज करो, आत्मा की खोज करो। आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का आवाज क्या है, आत्मा का स्थान क्या है, आत्मा का नाम क्या है। पहले ये सारी चीज आप जान जाओ, और जब तक इस चीज को आप नहीं जानोगे तब तक परमात्मा के जानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, परमात्मा को देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को देखने वाली आत्मा ही होगी, परमात्मा को जानने वाली आत्मा ही होगी, परमात्मा के पास जाने वाली आत्मा ही होगी। तो आत्मा की आँख ही बंद, आत्मा की कान बंद, तो आँख कान से कभी वो परमात्मा को देख ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा की आँख बंद है, आत्मा की कान बंद है। तो जब आत्मा के कान बंद है तो परमात्मा आवाज देगा तो आत्मा सुनेगी नहीं, परमात्मा सामने आएगा तो आत्मा देखेगी नहीं। तो परमात्मा की बात तो अपनी जगह पर है, पहले आत्मा की बात करना चाहिए, पहले आत्मा की बात करना चाहिए। और आत्मज्ञान जब आप कर लो तब आपको सारा ज्ञान तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा कितना ज्ञानी कौन है। आत्मज्ञानी का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञानी का मतलब होता है कि उसके अंदर जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान किसका होगा? परमात्मा का ज्ञान होगा। जब आत्मा अपने आप को जानेगी तो सारे ज्ञान उसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे, और जब सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो उसको पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सारे ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा से कैसे मिलना है, परमात्मा कहाँ बैठा है, परमात्मा की कौन सी आवाज़ है, परमात्मा का क्या नाम है, आत्मा जान जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये सारे ज्ञान भरे पड़े हुए हैं। इसलिए पहले आपको अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। परमात्मा का ज्ञान तो अपने आप ही हो जाएगा, जब आत्मज्ञान हुआ तो परमात्म ज्ञान हो ही जाता है। अब आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्म ज्ञान कहाँ से होगा? इसलिए सबको चाहिए पहले अपने आत्मा की खोज करे। पहला साधन क्या है? अपने आत्मा की खोज करे, कहीं अपने स्वरूप का ज्ञान करे। ये परम धर्म है प्राणी का, सभी प्राणियों का ये पहला धर्म है कि अपने आप की पहचान करे, अपने आप के बारे में जाने। और जब अपने आप के बारे में जान जाओगे तब परमात्मा के बारे में जान जाओगे, परमात्मा के बारे में जान जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अंधे आदमी को हीरा उसके हाथ में दे दिया जाए तो क्या समझेगा इसकी कीमत क्या है, क्या समझेगा? क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता। आप कहोगे अरे बड़ा कीमती हीरा है, बड़ा चमकदार हीरा है, वह बेचारा देख ही नहीं रहा है, तो क्या उसकी कीमत वो लगाएगा? जैसे सोना चांदी हीरा जवाहरत मोती लाल, वैसे कंकड़ पत्थर उसके हाथ में सब बराबर। आप कहोगे नहीं बहुत चमक रहा है, तो उसको पता नहीं है,
इसलिए किसी की भी कीमत, किसी का भी कीमत तब होता है जब उसकी आंखें होती हैं। आंखें नहीं है तो किसी चीज़ की कोई कीमत वो लगा नहीं सकता, वो जान नहीं सकता। अरे उल्लू क्या बताएगा, उल्लू क्या बताएगा सूरज कैसा होता है। सूरज कितनों बड़ा तेजवान हो, लेकिन उल्लू के सामने उसके सारे तेज खत्म। वो कितनों कहेगा मेरे अंदर तेज है, देखो भाई कितना रोशनी लेके खड़ा हूँ, तो उल्लू कहेगा कुछ नहीं तेरे पास रोशनी है। क्योंकि उल्लू की आंखें रहती है दिन में बंद, दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। तो जब दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा तो सूरज चमक के क्या करेगा उसके सामने। उसकी आंख खुलती है रात में, तो रात में सूरज उगता नहीं है, रात में चंद्रमा। तो महात्मा ये समझाते हैं जब तक आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपके कान नहीं खुलेंगे, तब तक आप परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। इसलिए आँख खोलो और कान खोलो, तब अपने आप की पहचान करो कि मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरी स्थान क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। आत्मज्ञान हो जाएगा तो परमात्म ज्ञान आसान हो जाएगा, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान सपने में भी नहीं होगा। बस ऐसे अंदाज लगाते रहो, भगवान ऐसा होगा, भगवान का रूप ऐसा होगा, भगवान ऐसा करता होगा, भगवान ऐसा खाता होगा, भगवान के यहाँ इतना परमानंद की प्राप्ति होगी, कहते रहो। लेकिन ये सब कुछ तब संभव है जब आप अपने आप को जान जाओगे, आपकी आत्मा की आंखें कानें खुलेंगी, आप अपने नाम को समझ जाओगे, अपने रूप को समझ जाओगे, तो परमात्मा को समझना आसान हो जाएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, इसी बात को समझाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ये आत्मज्ञानी है, फिर कहेंगे उसी आत्मज्ञानी को। अब ये परमात्मा, पहले क्या होता है, आत्मज्ञानी बनता है तब परमात्म ज्ञानी बनता है। आत्मा का ज्ञान हो गया तब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा परमात्मा का जब ज्ञान, जब दोनों हो जाता है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो ये परमात्मा में जो ज्ञान होता है यह अपने निज मूल को प्राप्त करने का। परमात्मा का मतलब यह होता है कि अभी हम भगवान से, कुल मालिक से मिला नहीं, लेकिन कुल मालिक के बारे में हम जान गए। अभी हम कुल मालिक से मिले नहीं, अभी अपने भगवान से मिले नहीं, अपने घर पे नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बारे में जब आत्मज्ञान हुआ तो परमात्म ज्ञान आ गया, जान गए। अब मिलने की तड़प पैदा हो जाती है कि हम अब भगवान से मिलना चाहते हैं, यानी अपने घर जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर विरह, तड़प पैदा हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको चाहिए पहले अपने आप की खोज करें, अपने नाम का पता करें। हम भगवान के नाम को तो जपते हैं, कहते भगवान का ये नाम है, भगवान का वो नाम है, भगवान का वो नाम है, अपने नाम का पता नहीं है, और भगवान के नाम का हम जाप करते। तो पहले अपने नाम का पता करो। भगवान के नाम का तो जाप करना ही है, लेकिन अपने नाम का पता करो, अपने नाम की खोज करो।